का मौका ना डिबेट मैं चलाऊंगा ना, आप चलाइए। और दिख रहा है कि आप ही चला रहे हैं। मैं बताऊंगा। नहीं, आप उनको आपने शांत करता रहा, मेरी बात है तो आप अपना ज्ञान बीच में डालने लगे। ये तरीका नहीं। शहजाद आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, तुम रिस्पॉन्ड करेंगे। नो शहजाद, नो दिस इज नॉट डन। आप इतने बड़े आरोप मेरे नेता पर लगाएंगे और मेरा जवाब भी नहीं लेंगे। शहजाद मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। पर ये बायस है, आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का है। आप अपने बायसेस के साथ जिए। आपकी बात पूरी हो गई जी सर, आप अपना शो भी चलाइए बायस। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। सवाल ये है, अच्छा विनोद जी, अब अखिलेश यादव समाप्ति नहीं हो रहा, अखिलेश यादव विनोद जी, इस पर एक छोटा सा मैं स्पष्टीकरण दे। आप देखिए, एक तो ये एक तरीका से उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, अगर मैं उसको खंडन नहीं करता हूं तो मैं एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं, तो मैं अपना आप अपना ज्ञान बाद में दीजिए। मैं आपसे पूछ अब मैं देखिए, ये मेरे साथ अन्याय है, ये अन्याय है। आप मुझे काउंटर करने का भी मौका नहीं देंगे, मतलब विश्लेषकों की बातों में। 1 सेकंड। बाबू 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 आपने थाना थाया। I am sorry, Babu. 1 सेकंड, ठंडा पानी पीजिए। नहीं, ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है, पर ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। इतने बड़े आरोप लगाए और मुझे बोलने का मौका ना मिले। डिबेट मैं चलाऊंगा। आप चलाइए, दिख रहा है कि आप ही चला रहे हैं। मैं बताऊंगा। नहीं, आपने शांतनु को इतना, उन्होंने एक टिप्पणी की तो ये बुरा मान के उनको पूरा बोलने का मौका मिला। मुझे मेरी आपत्ति दर्ज करनी तो मुझे मौका नहीं मिला। शांतनु की नॉन डायरेक्टेड टिप्पणी पर आपने उनको मौका दिया कि नहीं दिया? आप अपने ही टाइम के 3 मिनट बर्बाद करते हैं। मैं अपने टाइम का नहीं, मैं आपकी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये भी विश्वसनीयता भी स्टेक पे आती है जब आप इस प्रकार से वो मैं डिसाइड ये करिए, आप ही डिसाइड करिए। और आप योगी जी को और मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ चैनलों का काम ही नहीं बचा, कुछ पत्रकारों का काम ही नहीं बचा। चुप कर बे कुत्ते। ले लूंगा। अगर आपको मोदी और योगी के खिलाफ एजेंडा चलाना है तो खुलकर चलाइए। ये एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात नहीं दे रहे। ये सीधे बिल्कुल नहीं, इन्होंने जो बोला है तथ्य कहां इसके तथ्य कहां? शहजाद मैं आपको बोलने का जवाब देने का मौका दे रहा था, लेकिन आप अगर इस तरह से बिहेव करेंगे मैं शहजाद ये तरीका सही नहीं। दिस इज नॉट राइट। मैं शहजाद दिस इज नॉट राइट। नो, आप आपत्ति करिए। मैं ऑफिशियली कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको मौका देने वाला था। दिस इज नॉट राइट। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। शो को हाईजैक करना चाहेंगे, लंबा चाल नहीं बोला। मैं आपको रिक्वेस्ट करता रहा, मेरी बात है तो आप अपना ज्ञान बीच में डालने लगे। ये तरीका नहीं। शहजाद आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। नहीं, दिस इज नॉट। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। अपना स्टैंडर्ड भी फेयर होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मुझे पता है मेरा शो कितना शांतनु जब टिप्पणी कर रहा था तो आपने उनको बोलने का मौका दिया। इन्होंने इतने सारी चीजें बोली, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। पैनल में 2 वर्सेस 4 बैठा रखे। आपने कर रखा है पूरा इंतजाम आपका। यदि मोदी और योगी को गाली देना है तो दीजिए, हमारी आवश्यकता नहीं है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आप ये बता बोल सकते थे, आपको मैं पूरा मौका देने वाला था। आपको मुझे देना होता समय तो बहुत पहले यहां बैठकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे पेट्रोनाइज ना करें। मैं कोई पेट्रोनाइज नहीं कर रहा। आपने स्टार्ट किया। आप क्या आपकी भलाई चाहिए? आप मुझे टाइम दे रहे कि डिबेट फेयरनेस से क्या मुझे टाइम देंगे? प्लीज आप मुझे चैरिटी के टाइम दे रहे कि फेयरनेस में? हो गया, आप रुक जाइए। नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा। आपने जो आरोप लगवाने दिए, मौका दूंगा आप अपनी बात रखेंगे। आप हाईजैक नहीं करेंगे शो को। अच्छा समझ आया? नहीं आपने मुझे मौका नहीं दिया। आपका बोलेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। आप डिसाइड नहीं करने पाएंगे। एक मिनट, आपने 5 मिनट अपने ही बर्बाद किए। नहीं, मैंने अपने 5 मिनट नहीं, आपने अपनी ईगो में मेरे 5 मिनट खाए। ईगो नहीं इसे कहते हैं। आप ईगो इसे एरोगेंस कहते हैं जो आप दिखा रहे हैं। मैं एरोगेंस मत दिखाइए। देश की जनता को पता है, आपके कमेंट यूट्यूब के कमेंट में पढ़ लेना कौन एरोगेंट है और कौन अनफेयर। नो, कैसी लगी आगे स्वाद? दिस इज नॉट फेयर। मैं एरोगेंट मुझको तो आरोप कभी नहीं पता कि शहजाद पुनावाला एरोगेंट हो, पर आप अगर मेरे नेताओं को गालियां देंगे, मेरे नेताओं के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे और आप मुझे मौका नहीं देंगे जब 2 वर्सेस 4 का पैनल है, आप शांतनु को रोक के इनकी टिप्पणी लेंगे पर इनकी सारी बातों पर मेरा काउंटर नहीं लेंगे। नहीं, एक न्याय होना चाहिए। न्याय सबके लिए समान कितना टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है वो दर्शक तय करते हैं। नहीं, दर्शक तय भी कर रहे हैं और कमेंट में भी आपको प्रतिक्रिया देंगे। बाबू आज फ्रेंडशिप डे है, बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। बाबू आप ही के कमेंट में प्रतिक्रिया भी देंगे। मुझसे लड़के क्या हासिल करना चाह रहे हैं? नहीं है, मुझे आपसे न्याय की 6 मिनट से मुझसे लड़ आपसे मुझे न्याय की हासिल क्या करना चाह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपसे न्याय की अपेक्षा है कि आप मोदी और योगी पर जो यहाँ पर मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप मौका देना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं? दे दीजिए ना मौका। आप 6 मिनट तक मुझे मेरे चैनल को भला बुरा कह रहे हैं, कोस रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने अपना टाइम नहीं दे रहा हूं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप मुझे देने वाले मौका, अगर आप नहीं देना चाहते मौका तो मैं डिबेट से वॉकआउट करूंगा। आप नहीं देना चाहते नो प्रॉब्लम, नहीं देना चाहते। एक मिनट, मैंने पहले कभी नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि मैं आपको मौका नहीं दूंगा। मैं तो काम मौका दे रहा हूं, आप मौका लेने को तैयार नहीं। मुझे मौका दीजिए, आप दे दीजिए। हर किसी को ना एक ही ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। आप मौका दे रहे हैं मुझे अपनी बात करने का, सुनाने के लिए आप मुझे मैं मौका डिसाइड करूंगा। लेकिन आप 2 वर्सेस 4 में शांतनु को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो शांतनु को तय कर दीजिए। शांतनु के साथ सही हुआ गलत हुआ वो शांतनु तय कर लेंगे। अभी जब विजय त्रिवेदी आपके पक्ष में बोल रहे थे, आप तालियां बजा रहे थे। जब विजय त्रिवेदी ने, इसीलिए आपने 2 वर्सेस 4 कैसे कह दिया? तो इसका मतलब ये कि मैं विजय त्रिवेदी को कांग्रेस एरोगेंट नहीं हूं। मैं एरोगेंट नहीं हूं। विजय त्रिवेदी को कांग्रेस कैसे एक ही दृष्टिकोण की बातें थी, अगर 2 विजय त्रिवेदी की बातें हैं। शायद आपने विजय त्रिवेदी को एंटी बीजेपी कैसे? मैंने एंटी बीजेपी कहा ही नहीं। आपने 2 वर्सेस 4 कहा। 2 वर्सेस 4 क्यों कहा? मतलब कैसे? मैंने आपको गिना, उनको नहीं गिना। आपको गिना है, आप अपने आप को छोड़ रहे हैं ना भाई। सब 7 हुए ना फिर तो। अब सुन लीजिए, फिर तो 7 हुए ना। अब छोड़ 2 वर्सेस 4 नहीं हुआ ना फिर। तो आपको गिना, आप समझ लो आप ऊपर बढ़ गया। अब छोड़ दीजिए, अपनी बात रखूं। नहीं शहजाद बिल्कुल आप नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। योगी पर आरोप लगाया, आप नहीं खंडन बिल्कुल नहीं। नो, शांतनु को मौका दूंगा, आप योगी और शांतनु रिस्पॉन्ड करेंगे। आप नहीं करेंगे। योगी और मोदी पर जो आरोप है वो बिल्कुल सही आपने आरोप लगाया। शांतनु रिस्पॉन्ड करेंगे। नो, करवा ली बेइज्जती।
शहजाद, no, this is not done. This is not done. आप इतने बड़े आरोप गलत मेरे है। नेता पर लगाएंगे और मेरा जवाब भी नहीं लेंगे, ठीक है? शहजाद, मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। Even I am saying this is not right. ये कोई तरीका नहीं है। शांतनु बोलिए, शांतनु आपकी बारी है, बोलिए। देखिए मैं बस एक बात कहूंगा, शहजाद, योर टर्न। अब आप मिलेगा बोलने का? अब आप बोलिए और बैठ जाइए आराम से। मैं आराम से पहले बैठ, मुझे अरे भाई बैठ तो जाओ यार, बैठ के आराम से। मैं अपना तय कर सकता हूं। यहाँ कोई दुश्मन थोड़े आपसे अब फिर से आप आराम से बैठ के बात तय कर लो, मुझे बोलने देंगे नहीं? अरे बोलिए बोलिए, खड़े होके बोलिए। मानक जी, पहले तो मुझे आपके पेट्रोनाइजिंग और पूरा बोलने दीजिए। पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वन ऑफ द मोस्ट विनम्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जो सबकी बातों को स्वीटली सुनता भी है, अप्रिशिएट भी करता है जो अच्छी बात करते हैं, और कभी किसी से अरे तुरे नहीं करता। विनोद जी के विषय में शांतनु ने कुछ नहीं बोला था, विनोद जी ने फिर भी उस पर टीका टिप्पणी की, आपने विनोद जी की टिप्पणी आने दी। पर जब विनोद जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि डीजीपी को बदलने में उनको दिया नहीं जा रहा है, डीजीपी अपना अपॉइंट नहीं करने दिया जा रहा है, आपने एक बार भी हल्के से नहीं पूछा विनोद जी प्रूफ कहां है इन चीजों का? क्योंकि आपका जो एकदम ये है कि भाई मोदी योगी के बारे में जो भी बोलना है बोल दो, और गांधी परिवार के विषय में कोई विश्लेषण भी करे कि भाई परफॉर्मेंस है परिवार के आधार पर, तो आपके आधे विश्लेषक तो बोलते हैं कि परिवार के ऊपर कितना बोलोगे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। गांधी परिवार को कितना टारगेट करोगे, तब आपने उसको नहीं रोका। पर मोदी योगी के, अब मैं दो सवाल आपसे चाहता हूं। योगी जी के विषय में जो उन्होंने बोला है, क्या उसका प्रूफ है इनके पास कि उनको डीजीपी चेंज लगाना था और नहीं करने दिया? ये अफवाहें हैं, ये सोर्सेज है, या इनके पास पुख्ता प्रमाण है? आपके चैनल पे बिना पुख्ता प्रमाण के चलता है क्या? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुनिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये योगी और मोदी के बीच में डिफरेंसेस है, यही पैनलिस्ट, यही जमात, चेहरे देख लो सबके। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2022 के चुनाव से पहले भी आपने ये नैरेटिव फैलाया था, नहीं फैलाया था? आज उनसे पूछे ना कि 2022 से पहले जब ये सेम ओपन बुक से कोट कर रहे थे, तब वहां पे कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने बोला तो इस चुनाव में हटा देंगे, देखना नया मुख्यमंत्री लेंगे। यही पत्रकारों की जमात है, और वही थियरी वापस से आपके शो पर आकर फैला रहे हैं। आप उनको एक भी बार काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि आपका बायस है। आप वरना पूछते हैं उनसे कि हमारी सरकार बनी, 71 मंत्री बने, आंध्र में सरकार बनी, ओडिशा में सरकार बनी, ये एलओपी नहीं बना पा रहे। एक सवाल नहीं पूछा यूपी में हमारे लिए क्या खड़ा हो गया? हमारी 33 सीट है, हम नंबर 2 पार्टी है, पर जिसकी 10 साल में 9 सीटें आई है, उससे बोल रहे कि आपने तो फतेह कर ली दुनिया। ये बायस है, और ये बायस आई एम कॉलिंग इट आउट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, पर ये बायस है, आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का है। आप अपने बायसेस के साथ जिए। आपकी बात पूरी हो गई? जी सर, आप अपना शो भी चलाइए बायस। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स या हाउस ऑफ वो क्या गेम ऑफ थ्रोन्स वाला मूव कर दिया। भाई ने बहन को बता दिया कि राजनीतिक विरासत परिवार की रहेगी तो पुत्र के पास ही। पुत्री जाए केरल में, लेफ्ट को बताया तक नहीं कि हम वहां से फिर से चुनाव लड़े, प्रियंका इस बार लड़ेगी। लेफ्ट को नाराज कर दिया तो लेफ्ट की नाराजगी झेले बहन। और तीसरी बात यह है कि भाई अब मैं लगूंगा चैंपियन या प्लेसमेंट करूंगा अपनी प्रधानमंत्री के सामने। बहना को भेज दिया। हालांकि बहन की आर्टिकुलेशन बहुत लोग कहते हैं कि उनसे हिंदी में बेहतर है, पर अब उनको केरल भेज दिया जहां पर हिंदी आर्टिकुलेशन और की कोई जरूरत नहीं। पर बहन को तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहन को दिक्कत नहीं, उसका भी मैं उदाहरण देता हूं। आज रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट आया। रॉबर्ट वाड्रा से तो कनेक्शन है ना, आप जो कह रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट अलका जी को बोलिए। अभी आप मौका दूंगा। मुझे पता है अलका जी बहुत उत्तेजित हो जाती है, कम से कम ऐसे देखते हैं। नहीं मौका दे रहा हूं आपको। हां बोलिए। अलका जी अपनी उत्तेजना स्वाति मालीवाल के विषय पर थोड़ा दिखाइए ना। स्वाति मालीवाल ने आपके नेताओं को लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। सभा सांसद हूं मैं, उसके विषय में तो आपकी आवाज नहीं निकलती। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए आज रॉबर्ट वाड्रा जी का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैंने इस बार कह दिया कि देखिए केवल प्रियंका प्रचार नहीं करेगी, प्रियंका संसद भी जाएगी। ये स्टेटमेंट है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे यहीं पर आप तो जा रही हैं वो तो। ना सुनिए भाई, रॉबर्ट वाड्रा भी डिक्टेट कर रहे हैं आप इशू। एक सेकंड मानक जी सुनिए, आप क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। या तो नादान बनने की कोशिश करो, या तो आपको लग रहा है आपके दर्शकों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में जो दो कैंप, मानक जी देखिए, मासूमियत की सबसे ऊंची टहनी से उतरिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश भी कीजिए। आप इतना मासूम बन के ओहो तो जा रही है, सवाल वो नहीं कि वो जा रही नहीं जा रही, उनको वहां पे हलाने वाले, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा ने तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्लियर कट बोला कि टीम रॉबर्ट एंड प्रियंका ने टीम राहुल को क्लियर बोला था कि इस बार प्रियंका केवल प्रचार नहीं करेगी, प्रियंका को संसद भी भेजना होगा। एक सेकंड मेरी बात जानना, इस प्रकार की तू में आप अपने समय पे, मैं अपने समय पे। दूसरी बात, मानक जी ये पूरी की पूरी भाजपा गांधी परिवार को लेकर कुंठाग्रसित रही है, इसलिए इन्हें तस्वीरों में मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिल्कुल ठीक है। सोनिया गांधी, अरे सोनिया गांधी जी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री पार्टी की चुनी हुई नेता है। सही पकड़े हैं। इन्हें राहुल गांधी दिख रहा है, वो राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन्हें केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी, संगठन महासचिव हैं। उन सब ने टॉप लेवल की जो हमारी लीडरशिप है वो उसमें बैठी हुई है, और फैसला हुआ है वहां पर। इनको जिस नजरिए से देखना है वो देखें। अपना उम्मीदवार कांग्रेस का संविधान जानता हूं, निर्मला सीतारमण या स्मृति ईरानी हिम्मत दिखाएंगी वायनाड जाने की। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।